डार्लिंग मैं तो थक गई हूँ। डार्लिंग तो चिंता किस बात की, जब एनर्जी हो लॉस तो पियो गंदा ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक। ये काला कलूटा का नसीब कितना अच्छा है, दो लड़की के साथ इतना अच्छा ऐड शूट किया, और मेरा नसीब देखो कि हम यहाँ पे खाली बेवकूफ की तरह बैठ के ये सब देख रहे हैं। और ये सब हुआ है इस कंपनी का मालिक की वजह से। चोर कहीं का, हम इतना अच्छा ऐड किया, उनको नहीं लिया, काला कलूटा को ले लिया। डार्लिंग तुम्हारे साथ शूट करके तो बहुत मजा आ गया, तुम तो बिल्कुल हॉट लग रहे थे। वो तो मैं हूँ ही, ऐसे तुम भी अच्छी लग रही थी। क्या तुम आज शाम में फ्री हो? अगर तुम शाम में फ्री हो तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं। सॉरी डार्लिंग, आज नहीं, कल तुम्हारे साथ कॉफी पी लूंगा, क्योंकि आज मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है। घंटा साला हॉट है, चोर कहीं का हमारा जगह लेके बैठ गया काला कलूटा, और लड़की के सामने एक्टिंग जा रहा है। देखो ना भाव कितना खा रहा है। मेरा शेड्यूल टाइट है, आज कॉफी नहीं पियेंगे, कल पियेंगे। अगर इसको ये ऐड नहीं मिला होता तो ये सब लड़की इसको तो देखती तक नहीं। चला इसलिए को इग्नोर कर रहा है। एक काम करते, अगर ये मना कर रहा है तो हम पूछ के देख लेते, कहीं मेरे साथ चले। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ कॉफी पी सकती हैं। काला कद्दू डार्लिंग, ये कौन जोकर है जो मुझे डार्लिंग भी बोल रहा है और कॉफी पीने चलोगी भी बोल रहा है? ऐसे लड़कों को तो मैं देखूं भी नहीं। कौन है ये जोकर ये कर क्या रहा है? किसने बैठा दिया इसको यहाँ? देखो डार्लिंग, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, है तो ये जोकरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल सर्कस का तो क्रेज है नहीं, तो ये बेटा जोकर जाएगा कहाँ? नौकरी तो चाहिए ना, इसीलिए रख लिया अपने साथ नौकरी में। पिया मेरा, कभी कभी बोर होते हैं तो अपना जोकरिंग से हमको एंटरटेन भी कर देता है। क्यों बेटा जोकर, मेम साहब को नहीं दिखाओगे अपना जोकरिंग? वो बंदर की तरह जो तुम नाचते हो, वो एक्टिंग करके दिखाओ मेम साहब को। खुश हो गई तो कहीं तुमको पप्पी वप्पी दे दे। ऐसे मेम साहब का कोल्ड ड्रिंक भी जूठा पड़ा हुआ है, तुम तो पिए हो ना, पी लो। अरे तुम करो बंदर के जैसा एक्टिंग काला कलूटा, ज्यादा बकवास मत करो हमसे। अरे डार्लिंग, ये तुम्हारा पिए तुमसे कैसे बात कर रहा है? मारो इसको दो चमेटा और दिखाओ इसको इसकी औकात। अरे डार्लिंग क्या करें, ये जोकर कभी कभी अपना औकात भूल जाता है, और जब औकात भूल जाता है तो कुत्ता की तरह भौंकने लगता है। तुम एक काम करो, इसको एक पप्पी दे दो, खुश हो जाएगा साला। हम ऐसे पागल जोकर लोग को अपनी पप्पी नहीं देते हैं। अरे जोकर तुम हो गया और तुम्हारा बाप होगा, समझी? हमको तुम्हारा पप्पी नहीं चाहिए, हम तुम्हारा पप्पी के लिए मर नहीं रहे। भाग यहाँ से पगली कहीं की, बल्कि ये मॉडल एक्टिंग का आता नहीं, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाटक करती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम पता है क्या हो? तुम एक गंदे नाली के कचरे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी यहाँ औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की और बात करने की। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान जो है ना, वो गंदी नाली के कीड़े हो और कीड़े की मौत मरोगे। उठो उठो, बदतमीज लड़की। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे उसकी औकात पूछ रही हो और उसके खानदान तक चली गई। तुम जानती हो वो कौन है? और खानदान तक चली गई तो चली गई, तुम ये कैसे बोल दी कि ये लोग गंदी नाली का कीड़ा है और इसका पूरा खानदान मर जाएगा कीड़ा की तरह? हमारी वजह से 4 रोल मिल गया तुमको ऐड में, तुम उल्टा सीधा कपड़ा पहनकर अपना ऐड कर ली, तो क्या समझ रही हो तुम? तुम्हारी औकात बड़ी हो गई और इसकी औकात छोटी हो गई। और तुम जिसकी औकात की बात कर रही हो उसकी औकात ये है कि वो मेरा छोटा भाई है, और तुम उसकी औकात की बात कर रही हो जिसके बड़े भाई के साथ रोल करने के लिए, कॉफी पीने के लिए तुम मर रही थी। क्या हुआ काला कद्दू, इतना गुस्सा में काहे हो तुम? इस लड़की को किसी भी ऐड में मेरे साथ मत रखिएगा, इसको हटा दीजिए, तभी हम ऐड शूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैंने छोटे भाई की बेइज्जती की है, हम किए तो किए, हम तो मजाक किए, वो हमारा छोटा भाई, हम कर सकते हैं। ये उसको गंदी नाली का कीड़ा बोली, उसके बाप के लिए बोली, यानी हमारे बाप के लिए बोली, हमारे लिए भी बोली। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम काला कद्दू सर के बारे में उल्टा सीधा बोली और उसके भाई के लिए उल्टा सीधा बोली। तुमको एक ऐड में हम रोल क्या दे दिए, तुम्हारा तो फुटानी भर गया, निकलो यहाँ से। सर आप अपने बड़े भाई को समझाइए ना कि हमको ऐड से नहीं निकाले, और हम आपको जो भी कुछ बोले उसके लिए सॉरी। हम हैं गंदे नाली के कीड़े और हमारी कुछ भी औकात नहीं है आपके सामने। प्लीज सर बोलिए ना। काला कद्दू छोड़ दो, इससे गलती हो गई। और सुनिए, आप एक बात याद रखिएगा अपने जीवन में, हम एक बात बोलना चाहते हैं आपको कि जीवन में कभी भी किसी के कम पैसे और कम ज्ञान के आधार पर उस इंसान को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे आप मेरा बेइज्जती की ना, ये अच्छी बात नहीं है, हर कोई नहीं सह सकता है। हम कार्टून जाते हैं हम लोग तो सह भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हार्ट होता है
है ना वो मजबूत होता है, फेल होता नहीं है जिम वगैरह करने से, जैसे आजकल लोग का हो रहा है जिम में जाने से। तो हम सह भी लिए जो आप मेरा बेइज्जती किए, ठीक है ना? तो इसका ध्यान में रखिएगा, काला कद्दू आपको माफ कर देगा, वो मेरा बड़ा भाई है। वो अगर मेरा बेइज्जती करता है तो हमको गुस्सा आता है तो हम भी उसको डांट देते हैं, ठीक है? हम माफ कर दिए, मतलब काला कद्दू माफ कर दिया आपको। थैंक यू सर। गोरा कद्दू, तुम्हारी बात तो मेरे दिल को छू गई। तुमको काम चाहिए था ना, चलो आज हम तुमको काम देते हैं। देखो ये है बाथरूम, यहाँ पे तुमको काम करना है। अरे यहाँ पे कौन सा काम करना है हमको? ये सब काम तो हम घर से करके आए हैं। अरे यहाँ पे हम तुमको हल्का होने नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे तुमको क्या करना है बताए? हम तुमको बाथरूम साफ करने के लिए कह रहे हैं, बाथरूम साफ करो। हम ये सब काम नहीं करेंगे। अरे ये काम करने में क्या दिक्कत है? बैठे बैठे क्या करते हो, करते कुछ क्यों नहीं काम? शुरुआत करो बाथरूम से, तभी तो होगा तुम्हारा भी नाम। अरे बाथरूम साफ करने से कौन सा नाम होता है? देखो बेटा, जितना बड़ा एक्टर और डायरेक्टर है, सक्सेस होने के बाद क्या कहता है कि हम लोग जब इस शहर में आए थे ना, हम लोग के पास पैसा नहीं था, रोड पे सोते थे, बर्तन मांजते थे, और कहता है देखो हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो तुमको भी बड़ा आदमी बनना है ना, बड़ा आदमी बनोगे तो उसके बाद क्या स्टोरी सुनाओगे जमाना वाला को? तुम्हारे पास भी तो कोई स्टोरी होना चाहिए। तुम भी बोलना हम बाथरूम साफ किए थे, और तुम बाथरूम साफ करने को छोटा काम समझते हो? आज तुम बाथरूम साफ करोगे तो कल तुमको इतना टैलेंट आ जाएगा कि बड़ा बड़ा एक्टर को साफ कर दोगे तुम। आप गधा की तरह मुंह मत देखो, चुपचाप से साफ करो, तभी ना बढ़िया बढ़िया काम और देंगे। लड़की लोग के साथ तुमको ऐड करना है कि नहीं करना है? हाँ, लड़की लोग के साथ तो ऐड करना है हमको। सही में दोगे ना काम? हाँ, काम देंगे देंगे, काहे नहीं देंगे। जब थक जाएगी लड़की लोग तो उसको मालिश करने का काम तुम्ही को देंगे, तुम ही उस लोग का मालिश करना। काम तो ये हीरो वाला नहीं है, लेकिन जैसा भी दे रहा है बढ़िया लग रहा है, करने में मजा आएगा। ठीक है सर, बाथरूम का साफ सफाई हम करते हैं, मॉडल को तैयार रखिए, आके फिर उसका मालिश भी कर देंगे। अरे हाँ हाँ, तुम पहले साफ सफाई करो तो। एक एड रोल के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है? फेमस होने के लिए बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। हम अपने घर का आज तक बाथरूम साफ नहीं किए और यहाँ का बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं गोरा कद्दू, हार मत मानो, तुम्हारा भी सक्सेस होगा, तुम्हारा भी नाम होगा। तुम्हारे पीछे भी लड़की सब घूमेगी, तुमसे भी कॉपी पूछेगी एक दिन। गोरा कद्दू, अपने दिल में ये आग जलाए रखो, एक दिन तुम्हारे पास भी बहुत काम होगा और उस दिन दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। सर बाथरूम साफ हो गया, काम दीजिए। मालिश वाला बताइए मॉडल कहाँ है? अरे वो रही मॉडल, जाओ मालिश करो उसका। अरे वाह, क्या नसीब है मेरा, बाथरूम साफ करने के बाद इतनी मस्त मॉडल का मालिश करेंगे हम, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैम चलिए कमरा में मालिश कर देते हैं। क्या बोला रे? तुम हमारी गर्लफ्रेंड का मालिश करेगा? कमरा में चलने बोल रहा है? तो तुम क्या चाहते हो, सबके सामने मालिश करे? तुमको लाज शर्म है कि नहीं? अरे तुम मालिश वाला है क्या जो मालिश करेगा? और ऐसे किसी लड़की को भेजो मालिश करने के लिए, तुम तो लड़का है ना। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीवी एड में काम करी, तुमको पता नहीं है? यहाँ पे ऐसे ही होता है, लड़का ही लोग काम करता है, मॉडल का जो भी काम होता है, मेकअप से लेकर सब कुछ। अरे ऐसा होता होगा, लेकिन हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसलिए आते हैं ताकि इसके साथ ऐसा न हो। और तुमको मालिश ही करना है ना, चलो हमरा कर दो, हमारा बदन में बहुत दर्द भी हो रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड का मालिश हम घर जाकर कर देंगे, तुमको करने का जरूरत नहीं है। चलो तुम हमरा करो मालिश। अरे पागल है क्या साला, तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हारा मालिश करेंगे हम। हमको यहाँ पे सिर्फ लड़की मॉडल लोग का मालिश करने के लिए रखा गया है, तुम लोग का नहीं। अरे हम अच्छा से समझते हैं क्यों तुम ये सब काम करते हो, हमको मत समझाओ, समझे? अभी तुम्हारा बॉस को कंप्लेन करते हैं और तुम देखो कैसे हमारा मालिश करोगे। चलो मेरे साथ।